हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। अगर आप कंप्यूटर के किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे पाइथन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे पाइथन के 395 क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आप अपने एग्जाम में आने वाले पाइथन के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे। वैसे तो इस ई बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी को इस वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन के क्वेश्चन को यहाँ पे अलग निकाला है, जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 प्रश्न होंगे इन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो वीडियो देखने के बाद आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो प्रश्न इस वीडियो में करेंगे वो आपको उस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे। सो वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? तो इसे डेवलप किया था ग्विडो वैन रोसम नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। जो भी पाइथन की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो भी हम पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .py, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो पाइथन का कोड किस प्रकार का होता है? कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रेटेड होता है? कंपाइल्ड वो प्रोग्राम होते हैं जो कि पूरे के पूरे एक साथ रन होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होगा वो रीड किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरप्रेटेड होते हैं वो होते हैं ऐसे प्रोग्राम जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जो पाइथन के कोड होते हैं वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों तरह के होते हैं। इन्हें जैसे चाहो वैसे रन कर सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो ऑप्शन जो ए यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पे हम यूज करते हैं हैश सिंबल का। पाइथन के अंदर कोड करते समय हैश अगर मैं लिखता हूं और उसके बाद मैं कोई भी जानकारी लिख देता हूं, तो वो जो जानकारी होगी वो प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट में दिखाई नहीं देगी। वो सिर्फ एक कमेंट होगा जो उसी प्रोग्रामर को दिखाई देगा जो भी उस पाइथन के प्रोग्राम को देखेगा। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करंटली यूजिंग। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट वर्जन फंक्शन का। इसके बाद में हम यहाँ पे जो है अंडरस्कोर, उसके बाद इन्फो लिख करके भी हम इसको जो रन कर सकते हैं, जिससे ये हमारे सिस्टम के अंदर जो भी वर्जन हम यूज कर रहे हैं पाइथन का उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल करके देगा। तो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, व्हाट डज पीआईपी स्टैंड फॉर इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर पीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीआईपी की फुल फॉर्म होती है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। आठवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है? तो जो प्रिंट फंक्शन होता है वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। अगर आपको पाइथन का कोई भी प्रोग्राम लिखना है और उसका आउटपुट भी चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमें प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसका आउटपुट हमें बताना है। तो प्रोग्राम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है मिनिमम से लेकर के और फिर यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है कि इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज दी गई हैं, फॉल्स, -3, -4। तो आपको पता होगा कि बाइनरी संख्या जो होती हैं उनके अंदर फॉल्स का मतलब क्या होता है? फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे जो फॉल्स लिखा हुआ है इसके स्थान पर हम जो है 0 लिख सकते हैं। तो अब फंक्शन क्या बन गया? अब फंक्शन हमारा बन गया कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस 0, -3 और -4 में से। तो ये जो 3 है ना, ये माइनस का 3 है। तो यहाँ पे आप देखो जो संख्या माइनस में होगी वो 0 से छोटी होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई? मैक्सिमम वैल्यू बन गई हमारी 0। तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ दो संख्याएं और दी गई हैं, तो जब 0 बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद यहाँ पे 2, 7 और ब्रैकेट बंद। तो ये जो मैक्स का फार्मूला था ये तो हमने जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 0 हमारा निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे बाहर की तरफ लिखा हुआ है मिन, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है 0, 2 और 7 में से। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे छोटी वैल्यू हमारी होगी 0, जो कि हमने ली थी फॉल्स के लिए। और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पर भी 0 नहीं है, और ऑप्शन जो डी दिया गया है वो है फॉल्स। और फॉल्स किसके लिए हम यूज करते हैं?
जीरो के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। 10वां प्रश्न है, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर दो मुख्य प्रकार के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो जो मेन मुख्य फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइन फंक्शन। यानी कुछ फंक्शन बने बनाए होते हैं और कुछ यूजर डिफाइन करते हैं। तो ये दो प्रकार के मेन फंक्शन जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।